इस कहानी का आगाज़ किसी बगावत से नहीं होता, ना ही किसी तलवार से, ना किसी लश्कर से। इस कहानी का आगाज़ एक सवाल से होता है, ऐसा सवाल जो सदियों की विरासत को हिला दे, ऐसा सवाल जो बाप को बेटे के सामने ला खड़ा करे, ऐसा सवाल जो पूरे मुआशरे को आईना दिखा दे। ये कहानी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। ये कहानी है मंतिक और अंधी तक़लीद के दरमियान टकराव की। तौरात हमें बताती है कि इब्राहीम ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ बुत तराशे जाते थे, जहाँ लकड़ी और पत्थर को खुदाई के दर्जे पर फाइज किया जाता था। इंजील हमें बताती है कि वो एक ऐसा शख्स था जिसने अपने बाप का घर, अपनी कौम और अपनी ज़मीन सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ सच की खातिर। कुरान हमें बताता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो थे जिन्होंने कभी अंधी पैरवी कबूल नहीं की, बल्कि हर अक़ीदे को अक़ल की कसौटी पर परखा। 3 आसमानी किताबें, एक ही पैगाम। सच विरासत से नहीं, तलाश से मिलता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुआशरा एक ऐसा मुआशरा था जहाँ सवाल करना जुर्म था, जहाँ सोचना गुस्ताखी समझा जाता था, जहाँ दलील को खामोश कराने के लिए रिवायत काफ़ी समझी जाती थी। लोग बुतों को इसलिए नहीं पूजते थे कि वो कुछ कर सकते थे, बल्कि इसलिए कि उनके बाप दादा ऐसा करते आए थे। और सबसे तल्ख हकीकत ये थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद खुद बुत बनाने वाले थे। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक बेटा जो रोज़ अपने बाप को खुदा तराशते देखता हो, और फिर इन्हीं ख़ुदाओं के सामने इंसानों को सजदा करते देखता हो। ये तज़ाद इब्राहीम के दिल में सवाल बनकर उतरा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शोर नहीं मचाया, इन्होंने बगावत का ऐलान नहीं किया। इन्होंने सबसे पहले देखा, इन्होंने देखा कि बुत खुद नहीं चल सकते, इन्हें उठा कर ले जाना पड़ता है। इन्होंने देखा कि उनके सामने नजराना रखे जाते हैं, मगर वो खा नहीं सकते। इन्होंने देखा कि उनसे दुआएं मांगी जाती हैं, मगर वो सुन नहीं सकते। और फिर एक दिन इन्होंने वो सवाल पूछा जिससे पूरी तहजीब लरज़ गई, तुम उन चीज़ों की इबादत क्यों करते हो जो ना सुनती हैं, ना देखती हैं, और ना तुम्हें कोई फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। ये सवाल सादा था, मगर ख़तरनाक था। फिर एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा। सितारे जगमगा रहे थे। उनकी कौम सितारों, चंद और सूरज को भी खुदाई क़ुव्वतें समझती थी। इब्राहीम ने गौर से एक सितारे को देखा और कहा, ये मेरा रब है। मगर जब वो डूब गया, इब्राहीम ने फ़ौरन कहा, मैं डूब जाने वालों को पसंद नहीं करता। फिर चंद आया, ज़्यादा रोशन, ज़्यादा बावकार। जब वो भी गायब हुआ तो इब्राहीम ने उसे भी रद्द कर दिया। फिर सूरज तुलू हुआ, चमकता हुआ, ताकतवर, जिसे लोग सजदा करते थे। जब वो भी डूब गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो जुमला कहा जिसने तारीख बदल दी, मैंने अपना रुख इस हस्ती की तरफ कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। ये शायरी नहीं थी, ये फ़ैसला था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ईमान वरासत में नहीं लिया, इन्होंने उसे दलील से हासिल किया, और यही बात इन्हें ख़तरनाक बनाती थी। जब इन्होंने अपने वालिद से बात की तो लहजा नरम था, मगर दलील सख्त। अब्बा जान, आप उन चीज़ों की इबादत क्यों करते हैं जो ना सुन सकती हैं, ना देख सकती हैं, और ना कोई फ़ायदा दे सकती हैं? जवाब दलील में नहीं आया, जवाब धमकी में आया। अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा। जब दलील ना हो तो तशद्दुद बोलता है। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ नहीं रुके, इन्होंने बहस को अमल में बदला। एक दिन जब पूरी कौम मेले के लिए शहर से बाहर गई, इब्राहीम बुत खाने में दाखिल हुए। वहाँ क़तार दर क़तार बुत खड़े थे।
खामोश, बेजान, बेइख्तियार। इब्राहिम ने एक एक करके सब बुत तोड़ दिए, सिवाय सबसे बड़े बुत के, और इसके कंधे पर कुल्हाड़ा रख दिया। जब लोग वापस आए और अपने खुदा टूटे देखे, तो क़ियामत बर्पा हो गई। ये हमारे ख़ुदाओं के साथ किसने ये किया? इब्राहिम को बुलाया गया। इन्होंने कहा, इस बड़े बुत से पूछ लो अगर ये बोल सकता है। अचानक खामोशी छा गई, और उसी खामोशी में सचमुच उठा। एक लम्हे के लिए लोगों के दिल जागे, मगर फिर रिवायत जीत गई। इन्होंने मानने के बजाय सज़ा का फैसला किया। फैसला था आग, एक ऐसी आग जो सिर्फ इब्राहिम को नहीं, बल्कि सवाल करने की हिम्मत को जलाने के लिए थी। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, तो तारीफ ने सांस रोक ली। यह कहानी रुकती नहीं, यह कहानी आग पकड़ती है, क्योंकि आग के अंदर एक ऐसा मंजर होने वाला था जो पूरी इंसानियत को याद रहने वाला था। खुद से एक सवाल ज़रूर कीजिए, हम आज किन चीज़ों को सिर्फ इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमारे बड़ों ने माना था? हम आज किन बुतों का दिफा कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो पुराने हैं? आग दहक रही थी। ये आम आग नहीं थी, ये एक पैगाम थी। ये ऐलान था कि जो विरासत पर सवाल उठाएगा वो जलाया जाएगा। लकड़ियाँ इस कदर जुमा की गईं कि शोले आसमान से बातें करने लगे। लोग दूर खड़े थे, मगर गर्मी उनके चेहरों तक पहुंच रही थी। कहा जाता है कि परिंदे इस आग के ऊपर से गुजरने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। ये सिर्फ एक इंसान को जलाने की कोशिश नहीं थी, ये सोच को जलाने की कोशिश थी। और इस आग के सामने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बंधे हुए खड़े थे। ना कोई लश्कर, ना कोई मुहाफिज, ना कोई ज़ाहिरी मोजिज़ा, सिर्फ यकीन। लोग इंतज़ार कर रहे थे। इन्हें यकीन था कि आज सवाल दफन हो जाएगा, आज मंतिक राख बिन जाएगी, आज विरासत जीत जाएगी। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया। उसी लम्हे कुदरत ने हुक्म सुना। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह ने फरमाया, ऐ आग इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग ने जलाने से इनकार कर दिया। शोले लिपटे, मगर जले नहीं। रस्सी जल गई, मगर जिस्म सलामत रहा। आग के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े थे, पुरसुकून, महफूज, बावकार। और आग के बाहर एक कौम खड़ी थी, शर्मिंदा, हैरान, खामोश। ये मोजिज़ा नहीं था सिर्फ इब्राहिम के लिए, ये फैसला था पूरी तहज़ीब के लिए। उनके खुदा एक बार फिर नाकाम हो गए थे। ना वो अपने आप को बचा सके, ना अपने पुजारियों के यकीन को। एक लम्हे के लिए लोगों के दिल कांपे। अंदर कहीं सच ने दस्तक दी, मगर मसला ये था कि सच मानने के लिए गुरूर तोड़ना पड़ता है, और गुरूर सबसे सख्त बुत होता है। चुनूंचे लोग मानने के बजाय खामोश हो गए। कोई तौबा नहीं, कोई माफ़ी नहीं, कोई तब्दीली नहीं, सिर्फ नज़रअंदाज। तौरात हमें इशारा देती है कि इब्राहिम ने अपनी कौम को छोड़ दिया। इंजील बताती है कि इन्होंने अपने बाप का घर छोड़ दिया। कुरान बताता है कि इन्होंने सब कुछ छोड़कर अल्लाह पर भरोसा किया। ये फरार नहीं था, ये फतह थी। क्योंकि जब मुआशरा सच को कबूल ना करे, तो सच मुआशरे को छोड़ देता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की, जानी पहचानी ज़मीनें छोड़ी, अपना शहर, अपना ख़ानदान, अपनी यादें, और एक ऐसी राह पर चल पड़े जहाँ कोई नक्शा नहीं था, कोई यकीन दहानी नहीं थी, सिवाय अल्लाह के वादे के। ये वो लम्हा था जहाँ विरासत मुकम्मल तौर पर टूट गई। अक्सर लोग गलत अक़ीदा छोड़ देते हैं, मगर आराम नहीं छोड़ पाते। इब्राहिम ने दोनों छोड़ दिए, और यही वजह है कि वो सिर्फ बुत शिकन नहीं थे,
वो सोच के बीमार थे। इन्होंने कभी ये नहीं कहा, मेरी बात मानो। इन्होंने कहा, सोचो। यही बात इन्हें हर दूर में खतरनाक बनाती है। आज भी जब कोई सवाल उठाता है, जब कोई रिवायत पर उंगली रखता है, जब कोई कहता है ये क्यों माना जाता है, तो मुआशरा इब्राहिम के कौम की तरह रद्दअमल देता है। धमकी, मजाक, तन्हाई, आपकी शक्ल बदल गई है, मगर मकसद वही है। ये हिस्सा यहाँ ख़त्म नहीं होता, यहाँ सवाल और गहरा हो जाता है। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आज के दौर में होते, तो क्या हम इन्हें कबूल करते, या हम भी इन्हीं शुलूम का बंदोबस्त करते? तारीख़ हमेशा फातिहीन को याद नहीं रखती, तारीख़ सच बोलने वालों को याद रखती है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने कौम से निकल चुके थे, मगर उनका सवाल पीछे रह गया था। वो सवाल जो आग से ना जला, वो सवाल जो बुतों के नीचे दफन ना हुआ, वो सवाल जो वरासत के शोर में भी जिंदा रहा। क्योंकि सच को मारने के लिए सिर्फ ताकत काफ़ी नहीं होती, लोगों को सोचना छोड़ना पड़ता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक ये नहीं था कि इन्होंने बुत तोड़े, असल सबक ये था कि इन्होंने सोच के बुत तोड़े। वो बुत जो कहते हैं हमेशा ऐसा ही होता आया है, बुजुर्ग गलत नहीं हो सकते। सवाल ईमान को कमज़ोर कर देता है। यही वो बुत हैं जो हर दौर में सच के रास्ते में खड़े होते हैं। कुरान हमें बताता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले एक उम्मत थे। इसका मतलब तादाद नहीं, इसका मतलब वज़न है। एक इंसान अगर सच पर खड़ा हो, तो वो हज़ारों झूठों पर भारी होता है। फिर एक और इम्तिहान आया, सबसे सख्त इम्तिहान, अपने बेटे को कुर्बान करने का हुक्म। ये हुक्म जज्बे के खिलाफ था, बाप की फितरत के खिलाफ था, दिल के हर रेशे के खिलाफ था। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि जिस खुदा को इन्होंने मंतिक से पहचाना था, वही खुदा इताअत के लायक था। यहाँ छुरी नहीं आजमाई जा रही थी, यहाँ वफादारी आजमाई जा रही थी। और जब वफादारी साबित हो गई, तो कुर्बानी रुक गई। क्योंकि अल्लाह खून नहीं चाहता, यकीन चाहता है। यही वो लम्हा था जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ एक फ़र्द की नहीं रही, ये इंसानियत की कहानी बन गई। उनसे अनबिया आए, उनसे पैगाम चला, उनसे तवहीद फैली, और आज अरबों लोग उसी खुदा को मानते हैं जिसे इब्राहिम ने दलील से पहचाना था। मगर सवाल अब भी जिंदा है, आज के दौर में हम किन चीज़ों को सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें विरासत में मिली हैं? हम किन गलत बातों का दिफा करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो पुरानी हैं? हम किन सवालों को दबा देते हैं सिर्फ इस खौफ से कि कहीं लोग नाराज़ ना हो जाएं? याद रखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले उनके अपने लोगों ने रद्द किया था। सच हमेशा अजनबी होता है। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आज हमारे दरमियान होते, तो शायद हम भी इन्हीं मुश्किल इंसान कहते, बागी कहते, खतरनाक कहते, क्योंकि वो हमसे भी वही सवाल पूछते, तुम क्यों मानते हो जो तुम मान रहे हो? और यही सवाल हर इंसान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये कहानी हर इस दिल में शुरू होती है जो सोचने की हिम्मत रखता है। अगर ये बातें तुम्हारे दिल में कुछ हिला गई हैं, तो ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं थी, ये जागने के लिए थी। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही सच, ऐसी ही कहानियों, ऐसी ही बेदारी मुसलसल मिलती रहे, तो इस सफ़र से जुड़े रहो। क्योंकि बुत बदलते रहते हैं, आपकी शक्ल बदलती रहती है,
مگر امتحان ہمیشہ وہی رہتا ہے، منطق یا وراثت۔